बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। जब हम इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे जहन में जो ख्याल पैदा होता है वो तवाज़ुन या बैलेंस के बारे में। अब हम देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन की शरह रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो और कंपोजिशन का जो मिक्सचर रिएक्शन के अंदर जो मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन भी कांस्टेंट हो तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। अब ज़रा इसे इंग्लिश में देखते हैं। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एट द एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, the composition of the reaction mixture remains constant, it is called chemical equilibrium state। इसकी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, पहली स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरी डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या चीज़ है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन द रिएक्शन केसेस टू प्रोसीड इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पर ये आम तौर पर ये फिजिकल फिनोमिना में होता है। एक बिल्डिंग मौजूद है, वो रिमेन स्टैंडिंग हालत में है, तो उसके ऊपर जब तक उसे गिराया ना जाए नहीं गिरेगी। जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, चाहे वर्टिकल फोर्सेस हैं या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, वो इस अंदाज से बैलेंस हैं कि वो बिल्डिंग अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगी। तो ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। अब हम दूसरे चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो ये कि ये स्टैटिक नहीं है बल्कि डायनामिक सिचुएशन है। यानी डायनामिक मीन हरकत की हालत में, यानी कि ये चलता हुआ सिलसिला जारी रहने वाला सिलसिले की सूरत में है, रुकी हुई हालत में नहीं है, स्टॉपिंग पोजीशन में नहीं है। व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, only the rate of forward reaction and the reverse reaction became equal to the each other but takes place in opposite direction। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम इस तर्ज में है कि जब रिएक्शन के अंदर रिएक्शन जारी है मगर उनकी सिमत मुखालिफ है और उनकी रेट आपस में बराबर है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यानी केमिकल तब्दीली की जो शरह है वो बराबर है, लेकिन उनकी सिमत मुखालिफ है। दोबारा मैं इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम को रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि इसी से ही हमारा टॉपिक रिलेटेड है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट से आगे। जी, व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुका नहीं है, only the rate of forward reaction and the rate of reverse reaction became equal to each other but takes place in opposite direction, it is called dynamic equilibrium। डायनामिक मीन द रिएक्शन स्टिल कंटिन्यू, रिएक्शन अभी तसलसल में है। एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो कंडीशन होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। In irreversible reaction, the dynamic equilibrium is established before the completion of the reaction। एक irreversible reaction में डायनामिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन के मुकम्मल होने से पहले कायम हो जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है। इट्स रिप्रेजेंटेशन शोन इन द ग्राफ, जैसा कि आपको ग्राफ में दिया जा रहा है। नीचे से हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है, फॉरवर्ड पोजीशन से हमारे पास ऊपर से फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये एक पॉइंट पर आकर इकट्ठे होते हैं, इनकी रफ्तार एक पॉइंट पे आकर इकट्ठे एक जैसी इक्वल हो जाती है और इस जिस पॉइंट पे ये इक्वल होते हैं इस पॉइंट पे हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट कायम हो जाती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कायम हो जाती है। जी, एट इनिशियल स्टेज शुरू शुरू में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज होता है। उसकी वजह क्या होती है, हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की जब रेट तेज होती है तो उस वक्त हमारे पास कंसंट्रेशन जो होती है अपना रिएक्टेंट्स की वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, प्रोडक्ट हमारा थोड़ा सा बन रहा होता है, तेज़ी से प्रोडक्ट बनता है इस हिसाब से। जी, initially state the rate of forward reaction is very fast, the reverse reaction taking place as the negligible rate। रिवर्स रिएक्शन ना होने के बराबर होता है। रिवर्स रिएक्शन कैसे हो, जब हमारे पास रिवर्स रिएक्शन के लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होने हैं जिनसे दोबारा रिएक्टेंट्स बनने हैं उनकी मिकदार ही बहुत कम होती है। बट ग्रेजुअली द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकेम स्लो, जैसे जैसे हमारे पास प्रोडक्ट बनता जाता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार है वो स्लो होती जाएगी, बहुत कम होती जाएगी।
एक वक्त ये होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट भी और रिएक्टेंट्स की भी कंसंट्रेशन सेम हो जाती है। जब ये कंसंट्रेशन सेम हो जाती है तो उस स्टेज पे आकर हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाती है।